नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम चौहान और मैं आपका जी टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि हम अपने पीसी का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने पीसी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का बहुत सारा वीडियोस ज़रूर देखा होगा, पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो 100% वर्किंग है। और आप नोटिस करेंगे कि आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर बढ़ा होगा। तो जो आपने अगर आपको नॉर्मल पता होगा तो हम सिंपली सबसे पहले कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। फिर हमें सेटिंग्स पर जाना होता है, जो फर्स्ट वाला जो सेटिंग है उस पर जाना है। जो यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स दिख रही होगी, उसमें फर्स्ट सेटिंग पर जाना है। फिर आपको यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है और सिंपली अप्लाई कर देना है। ये जैसे ही अप्लाई होता है, आपका जो पीसी का जो विजुअल है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरा विंडोज़ 7 है फ़िलहाल, तो ये विंडोज़ एक्सपी ऐसा कुछ दिखने लगेगा। लेकिन इससे इम्प्रूव होता है आपका पीसी का परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ खास आप नोटिस नहीं कर पाते, उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे, और मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपका पीसी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो फ़िलहाल ये तो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि और आगे क्या करना है। वैसे इसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो 100% वर्किंग है, जिससे आप तुरंत नोटिस कर सकते हैं कि हाँ ये वर्किंग है। तो चलिए अब इसको ओके कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे करना होता है, जैसे जो विजुअल है कम से कम वो विंडोज़ 7 या फिर जो पहले से था वैसा हो जाए जो विजुअल है। तो उसको करने के लिए हम सिंपली सेटिंग्स पर जाते हैं। ये मेरा माउस ब्लिंक हो रहा है यार। तो यहाँ पर यूज़ विजुअल स्टाइल्स ऑन विंडोज़ एंड बटन्स, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा और आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे मेरा विंडोज़ 7 है तो मेरा विंडोज़ 7 जैसे पहले जैसे हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल ये वेटिंग। इसके बाद हमको जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं पीसी में उसको हमको डिलीट करना पड़ता है। ये सब प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं वो ज़बरदस्ती हमारे रैम पर लोड डालते हैं, जिसकी वजह से स्लो हो जाता है पीसी। तो फ़िलहाल इसको हम ओके कर देते हैं। फिर कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। इसके लिए आप सिंपली विंडोज़ प्लस आर दबा सकते हैं, या फिर आप ऐसे यहाँ से रन स्टार्ट बटन से रन को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको परसेंट टेम्प्रेरी वैसे टाइप करना है, TEMP, फिर वापस से परसेंट। अब यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक, ओके क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप एंटर भी दबा सकते हैं। अब यहाँ से आपको कंट्रोल ए दबाना है और परमानेंट डिलीट कर देना है आपको। इसके डिलीट होने से आपके पीसी का कोई भी फाइल लॉस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। आपके रैम पर जो लोड पड़ता है वो कम लोड होगा। तो इसको सिंपली हम डिलीट कर देते हैं। इसको जो नहीं होता फाइल उसको रहने दें, उसको बार बार ट्राई अगन करने का कोई मतलब नहीं होता, वो होगा भी नहीं। तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं। अब वापस से हम रन दबाते हैं और यहाँ पर सिर्फ टेम्प लिखना है। जैसे ही आप टेम्प लिखेंगे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर देना है आपको। ये देखिए। अब इसको डिलीट करने के बाद वापस हमें विंडोज़ आर दबाकर इसमें सर्च करना है रिसेंट। सर्च करने के बाद आपको सभी को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देना है। इसको आपको
शिफ्ट प्लस डिलीट या फिर परमानेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सिंपली आप कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाने पर ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। पर डिलीट दबाने पर भी आपको दिखेगा कि ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसके लिए आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने पर ये देखिए आपका गायब हो जाएगा। हाँ, अब ये सभी तो हो गए। ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया वो नॉर्मली दूसरे यूट्यूब वीडियोस पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब मैं कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो 100% वर्किंग है। फ़िलहाल ये देख सकते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं एडवांस सिस्टम केयर, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप इसका फ्री एडिशन भी आता है और प्रो एडिशन भी आता है। अगर आप फ्री एडिशन करना चाहें तो फ्री एडिशन भी कर सकते हैं और प्रो एडिशन भी कर सकते हैं। फ्री एडिशन में मिनिमम जितना हो सके ये आपके पीसी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर ही देता है, लेकिन प्रो एडिशन ऐसा है जो आपका लगभग टॉप स्पीड पर आपका चलता है पीसी। तो इसको फ़िलहाल स्कैन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटो फिक्स एंड रिस्टार्ट पीसी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर मैं रिस्टार्ट करूँगा पीसी तो विंडोज़ रिकॉर्डर बंद हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको ऑटो फिक्स कर देता हूँ। लेकिन आप करेंगे तो इसको ऑटो फिक्स एंड रिस्टार्ट इस पर क्लिक कर देना, जिससे ये फिक्स कर देगा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जंक फाइल्स उनको डिलीट करके आपके कंप्यूटर के सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगा। और रिस्टार्ट होने पर आपको पूरा पता चल जाएगा इसमें कुछ चेंज आया है या नहीं। तो फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं, हम इसको फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये प्रोसेस होने दिया तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फ़िलहाल आप कंटिन्यू रखना, मैं अभी फ़िलहाल स्टॉप कर देता हूँ। फ़िलहाल इन सभी को तो फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स हो गया, अब फिनिश। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, एडवांस सिस्टम केयर इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड में वो रन होता रहता है। ये एडवांस सिस्टम केयर जो है वो स्टार्टअप पर मतलब रन होता है। जैसे सॉरी रुको, फ़िलहाल आपको सर्विसेज पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिक स्टार्टअप प्रोसेसिंग कर लेता है ये एडवांस सिस्टम केयर। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे में ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक है। एडवांस सिस्टम केयर यहाँ पर ऑटोमेटिक है, तो इसको आपको डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको इसे डिसेबल कर देना है। क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी रैम पर लोड लेगा और फिर उससे आपका पीसी स्लो हो जाएगा। तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ऑफ़ कर देने पर हाँ, अगर आप इसको ऑफ़ नहीं करते तो कुछ दिन में आपका जो पीसी है वो ऑटोमेटिक हैंग होगा, क्योंकि ये थोड़ा अब ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा तो रैम पर भी लोड डालेगा, भले ही ऑप्टिमाइज़ कर सकता है।